गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग खैरियत होंगे। बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं आ पा रही थी। नाउ आई एम बैक और आज हम बात करने वाले हैं कि रुपी, इंडियन आईएनआर की वैल्यू दिन ब दिन या सालों से हम जब देख रहे हैं कि वो इतनी वैल्यू उसकी डाउन क्यों हो जा रही है यूएस डॉलर के सामने। तो देखिए, अगर हम 1947 यानी आज़ादी के वक्त की बात करें तो उस वक्त $1 वॉज इक्वल टू 1 इंडियन रुपीज़, मतलब इक्वल थी वैल्यू दोनों की। तो आज इतने सालों से ऐसी क्या बातें हो रही है या क्या रीजंस है कि जिसकी वजह से हमारे देश की करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट यानी वैल्यू कम होती जा रही है। तो देखिए, 1947 के वक्त हम इंपोर्ट नहीं किया करते थे, यानी दूसरे देश से सामान नहीं मंगाते थे, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट बिल जो थे वो ज़ीरो थे। और बढ़ते देश में हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है। जब हम 47 की बात करें तो सिर्फ 35 करोड़ पॉपुलेशन थी और आज हम 2020 की बात करें तो 138 करोड़ की पॉपुलेशन है। मतलब इंडिया तो एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों की डिमांड्स बढ़ रही है। वो डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम हर इकोनॉमी में रिसोर्सेस स्कार्स रहते हैं, कम रहते हैं, तो उनका प्रॉपर एलोकेशन करने के लिए हम बाहर के मुल्कों से, बाहर के देशों से चीज़ें मंगवाते हैं, जैसे हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं, राइट। तो इंपोर्ट हम जितना इंपोर्ट करते हैं उस हिसाब से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। अभी हम ऑयल की बात कर दें तो इंडिया 80% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी हमारा प्रोडक्शन लेवल थोड़ा डाउन है, जिसकी वजह से हमें उन्हें दूसरी कंट्रीज़ को पेमेंट देनी होती है। अब देखिए, डॉलर की अगर मैं बात करूँ तो डॉलर मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है इन द वर्ल्ड। डॉलर करेंसी के एक्सचेंज में ही सारी चीज़ें ज़्यादातर होती है। तो अगर हम कुछ फॉर एग्जांपल कोई कंट्री लाइक यूएसए से कुछ अगर मंगवाते हैं तो हमें उन्हें पेमेंट आईएनआर में नहीं करना होता है, वी नीड टू पे इन डॉलर्स। और वो डॉलर्स हमें कहाँ से मिलेंगे? तो फॉर दैट हमें डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं। सो RBI रिसीव्स डॉलर्स, इट परचेज डॉलर्स, और वो डॉलर्स परचेज करने के लिए हम इंडियन रुपीज़ देते हैं। तो डॉलर्स हमने परचेज़ किया और फिर हमने कोई चीज़ अगर इंपोर्ट की है तो उसका जो बिल है वो हम डॉलर में दूसरी कंट्रीज़ को देते हैं, क्योंकि या फिर जो कंट्रीज़ हमें जो करेंसीज़ में देने को पैसे या पेमेंट देने को कहती है हमें उसी में पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन डॉलर जो है वो मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है इन द वर्ल्ड। चूँकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, यानी बाहर से चीज़ें हम ज़्यादा मंगवाते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसकी वजह से होता क्या है कि हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डॉलर में पेमेंट्स करनी पड़ती है, यानी हमें ज़्यादा डॉलर खरीदने पड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा अगर डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू इंडियन आईएनआर, क्योंकि हमें डॉलर में पे करना पड़ रहा है। सो जैसे ही किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ी, डॉलर की वैल्यू बढ़ी, उसी वजह से इंडियन आईएनआर की वैल्यू कम हो जाती है। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि हम जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे उसी की वजह से हमारी जो आईएनआर वैल्यू है, इंडियन रुपीज़ की वैल्यू है, वो गिरती चली जाएगी। ये एक रीज़न है। और हम इंपोर्ट इतना ज़्यादा इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में रिसोर्सेस ज़्यादा नहीं है, किसी भी इकोनॉमी में ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होते हैं, इसीलिए तो वी नीड टू फिक्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस प्रॉपरली। इसीलिए देश से चीज़ें मंगवाई जाती है और भेजी जाती है। पॉपुलेशन की वजह से भी हमारा इंपोर्ट बिल्स काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडियन आईएनआर की वैल्यू डिप्रिसिएट करने में, वो है इन्वेस्टर्स। दे पुल आउट देयर इन्वेस्टेड इनकम, यानी इन्वेस्टर्स को अगर इंडियन मार्केट में कुछ आगे अच्छा फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या ड्यू टू अनसर्टेनिटी, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो अपना इन्वेस्टेड जो इनकम है, इन्वेस्टेड जो मनी है, वो वहाँ से निकाल के किसी और देश में जो उनको अट्रैक्टिव मार्केट लगता है वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। सो जब ये पुल आउट करते हैं अपने मनी को, तो वो डॉलर्स में पुल आउट करते हैं, जिससे डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है, उनका वैल्यू बढ़ता है और साथ साथ आईएनआर का वैल्यू डिक्रीज़ हो जाता है। 2018 के डेटा यानी 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग 48,000 करोड़ रुपीज़ जो है ये इन्वेस्टर्स ने इंडिया से पुल आउट किए किसी और दूसरे अट्रैक्टिव मार्केट में, जिसकी वजह से इंडियन आईएनआर की वैल्यू भी डिप्रिसिएट होती गई है।
सो गाइज़, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन INR, हम आए दिन न्यूज़पेपर्स और अखबारों में पढ़ते हैं कि रुपी जो है वो गिर रहा है डॉलर के कंपैरिजन में। तो वो क्यों होता है? काफ़ी रीज़न्स है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हम जब तक जितना ज़्यादा दूसरे देशों से मंगवाते जाएंगे, सामान इंपोर्ट करते जाएंगे, उतना हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और उसी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। ये तभी बढ़ता है जब हमारा इंपोर्ट बढ़ता है, यानी हमें पेमेंट सबको ज़्यादा करनी है एज कंपैरिजन टू कि जितना हमें इनकम या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एक्सपोर्ट करके। सो जब तक हम एक्सपोर्ट यानी प्रोडक्शन लेवल अपनी कंट्री में नहीं बढ़ा देते, तब तक शायद रुपी का वैल्यू जो है वो गिरता रहेगा। इट विल रिकवर आफ्टर सम टाइम, बट इट विल टेक क्वाइट लॉन्ग टाइम एज वेल। सो इसके इफेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स विल थिंक टू इन्वेस्ट इन इंडिया। इन्फ्लेशन काफ़ी एक बड़ा रीज़न है। So I hope you guys are now aware of why these value of INR fluctuate and it decreases. So thank you so much. जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा और अगर पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। Till then keep loving yourself. See you soon in another good exciting video. Bye bye.